हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सत्याजीत स्टडी फील्ड सक्सेस पर। एनटीपीसी की हमारी 14वीं क्लास है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है एनटीपीसी लेखपाल GS 3 1000, जिसमें BEO यूपी SSC और PCS प्री तक के क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। चैनल पहली बार अगर आप आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करें और क्लासेस देख लें इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने सेशन पर ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। आज मैं एनटीपीसी का अच्छा जो वास्तविक दर्शन एनटीपीसी का मैं वो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, वो अदर टीचर होंगे जो आपके फेवर के हिसाब से कराते होंगे, मैं वो कराता हूँ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जिस हिसाब से, चाहे क्वेश्चन टफ हो ईजी हो, सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं, मैं वही कराता हूँ। तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान। आपको पता होगा कि सन 1901 में देश की पहली रिफाइनरी स्थापित हुई। कहाँ पर? डिगबोई कहाँ पे है? असम में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? असम आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स कौन थे? आर्गेस्टरिलियन थे या क्रोमैग्नन थे या निएंडरथल थे या प्रोकांसल थे? मैंने उस दिन कराया था एक क्वेश्चन कि क्या होता है होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है, तो उसका होता है बुद्धिमान मानव। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पूछ लिया कौन थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रोमैग्नन। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे मैं कराऊंगा, जहाँ पे नहीं ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम साइट्रेट। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ बात करने वाला पथरी की, स्टोन की। स्टोन कई जगह होता है, एक तो गुर्दे में होता है, गाल ब्लैडर में होता है। ठीक, तो जो मुख्य बात है, ठीक है, तो इसका जो आंसर मैं बता दूं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण गुर्दे की जो पथरी होती है वह होती है। हम जो बेवजह कैल्शियम की गोलियां खाते हैं या कैल्शियम से निर्मित या कैल्शियम उपस्थित पदार्थों को जो बेवजह हम सेवन करने लगते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होता है और पथरी का निर्माण कर देता है। इसीलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही कैल्शियम की लोग फर्जी भैया वीकनेस हो गई लो कैल्शियम की गोलियाँ खा ली। ठीक, तो बेवजह नहीं खानी है। ठीक, डॉक्टर से सलाह लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें हों उसको कीजिए। आज का चौथा क्वेश्चन, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, देखो GJ गुजरात, TN तमिलनाडु, JNK जम्मू कश्मीर, RJ राजस्थान। तो सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं, जो नमक बिखरे होने कारण, दिखने के कारण, ठीक है, कच्छ के रण में, कहाँ पे? कच्छ का रण में नमक बिखरने के कारण उसे सफ़ेद रेगिस्तान का, जो कि गुजरात में स्थित। अभी जाना है, मैं गुजरात के बारे में और चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए गुजरात के बारे में, स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को। ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है गुजराती है, गांधीनगर राजधानी है। ठीक है, उसके बाद विजय रूपाणी यहाँ के CM हैं। देखो ये स्टैटिक जीके है, यहाँ से भागोगे तो आपको हानि हो जाएगी, भागना नहीं। विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, एक मैं कोडिंग जो हमेशा बताता हूँ वो कोडिंग में बताने वाला हूँ। 182, 26, 11, 122, 26 एंड 11। ये हो गई आपकी विधानसभा, ये हो गई आपकी लोकसभा, ये हो गई आपकी राज्यसभा। अब सीटें पूछी जाने लगी तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाँचवां, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन पर बनाया गया पर्यटन स्थल इंडिया गेट था, गेटवे ऑफ इंडिया था, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम था या नोटा था? देखो दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। जब ये आए थे तब हुआ था 1911 के समय। ठीक, दिल्ली दरबार 3 बार लगा। ठीक है, मैं पूरा बताऊंगा। दिल्ली दरबार 3 बार लगा। पहला 1877 में, जब 1 जनवरी
1877 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया जी को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया। उसके बाद 1903 में लगा, फिर ये वाला लगा 1911 में। 3 दिल्ली दरबार होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 1911 के आसपास की मैं बात करूँ तो राजधानी ट्रांसफ़र हुई 1911 में, 1912 में बनी। ठीक है, और कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाए गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1911 में बना था। डेट इसका ईयर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6वां, इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम। जियो स्टेशनरी मतलब संचार सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? ठीक है, तो यह जो लॉन्च की गई थी 19 जून 1981। कब? 19 जून 1981 को लॉन्च की गई। किससे लॉन्च की गई? उसका नाम था एरियन 5, एरियन 1। ठीक है, कहाँ से ये लॉन्च की गई थी? फ्रेंच गुयाना सेंटर से लॉन्च की गई थी। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्न में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व और धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा। पहली बात, यहाँ पे 21 से बात की गई है। एक ऑप्शन में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वह मूल अधिकार संबंधित, यानी कि 12 से 35, जो कि यूएसए के संविधान से आई हुई है। ठीक, कहाँ से? यूएसए के संविधान से आई हुई हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हुई हैं, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। पहली बात, मैं सूचना का अधिकार करूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई की मैं बात करूँ। आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता की बात की गई आर्टिकल 19 में, वहाँ पे पूरी चीज़ें इसके बारे में दी गई हुई हैं। ठीक, कहाँ पे? आर्टिकल 19 में। अब यहाँ पे मैं कुछ बात, 2 डेट बताऊँगा। पहली डेट क्या है? 15 जून 2005। यह डेट है कि सूचना का जो अधिकार था उसे अधिनियमित किया गया। वह अधिनियम लोकसभा में हमारी संसद में आया। उसके बाद दूसरी डेट आती है 12 अक्टूबर 2005 की। इस दिन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। हम किसी भी प्रकार की जो कि सूचनाएं हमें प्रदान की जानी चाहिए, उचित सूचनाएं, वो मिलिट्री के बारे में नहीं होंगी। जो भी मतलब जो सिक्योरिटी रीजन से सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन जिस सूचनाओं को हमें प्राप्त करने का अधिकार, अगर हम उस पर आरटीआई करते हैं, कहते हैं ना कि आरटीआई दाखिल की है। आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में पता करना है तो आप आरटीआई दाखिल कीजिए रेलवे बोर्ड के पास। वो आपको सूचना देगा कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताता है। ये तो होगा सूचना का अधिकार के बारे में। उसके बाद लोक प्रतिनिधित्व, वही जनता का प्रतिनिधित्व, ग्राम पंचायत के बारे में पूरी बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 40 में उसमें मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक में आर्टिकल 40 में कहा गया है, जो कि यूएसएसआर से हमारे लिए गए हैं। उसमें कहा गया है, सॉरी आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत के गठन राज्य का निर्देश होगा। और इसके जो भी वहाँ पे गठन करने के बाद उसके बाद आर्टिकल 343 के अंतर्गत यह कहा गया कि गठन तो हो गया 40 में, लेकिन वो चलाएंगे कैसे, उसके नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो बताया गया वो आर्टिकल 343 के अंतर्गत कई अनुच्छेदों में बताया गया है। उसके बाद आती है धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 28 आपको पता होगा। आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया कि मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। वहाँ के संविधान में, हमारे संविधान में लिखा गया है धर्म एवं राज्य का पूर्णतः अलगाव। यही धर्म की स्वतंत्रता की पूर्ण परिभाषा की, धर्म की स्वतंत्रता की अगर परिभाषा पूछ लेता है एग्जाम में तो धर्म एवं राज्य का पूर्णतः अलगाव ही इसकी सही परिभाषा होगी। ठीक है, और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान होंगे। अब इसका जो आंसर है शिक्षा का अधिकार, अभी जाना नहीं, मैंने आंसर बता जाना नहीं। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से लाया गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, उसके बाद 8वां,
एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? आपको सबको इसका पता है आंसर। प्रतीक क्या होता है? W। गलनांक इसका 3500 समथिंग होता है। ठीक, इसकी जो खोज की गई थी आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं, कार्ल विल्हेम सिली द्वारा इसकी खोज की गई थी। कार्ल विल्हेम सिली द्वारा इसकी खोज की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? W यानी टंगस्टन। अगला 9वां क्वेश्चन, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम कहाँ स्थित है? बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम कहाँ स्थित? चीन में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में। बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सन 2008 में जो ग्रीष्मकालीन के ओलंपिक हुए थे उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे है? चाइना में। ठीक, कहाँ पे? चाइना में है। अगला 10वां, निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं? दोनों शब्द मिलेंगे आपको, कहीं मुकुलन भी मिलेगा, कहीं कहीं बडिंग भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है। बडिंग आए तब भी मुकुलन होगा, मुकुलन आए तब भी बडिंग होगा, एक दूसरे के पर्याय हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रजनन नहीं करता आपसे मूंगा, हाइड्रा, स्पंज और एनेलूडो। देखो मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है। पहली बात तो हाइड्रा एक प्राकृतिक, हाइड्रा जो है प्राकृतिक मृत्यु हाइड्रा की कभी संभव नहीं हो सकती है। उसके बाद मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जनन दो प्रकार, एक लैंगिक एक अलैंगिक। अलैंगिक, ठीक। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के भीतर यानी जो जनन करता है जनक के भीतर शरीर के धरातल से कलिका फूटने के फलस्वरूप आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनेलिडो जो है यह मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते, बाकी मूंगा, हाइड्रा और स्पंज ये तीनों प्रजनन करते हैं। और कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं बनता, फर्जी एक्सप्लेनेशन करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं, ना तो उससे आपका कोई लाभ होने वाला है। अगला 11वां, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानोव, इवान फोर्थ या बोरिस गोडुनोव। ठीक है, पहली बात ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, इसका जो हिंदी होता है ना वह होता है रूढ़िवादी ईसाई धर्म। क्या? रूढ़िवादी ईसाई धर्म इसकी हिंदी, अगर ये मिले तब भी यही मतलब होता है, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मिले तो ये भी इसका मतलब होता है। देखो यहाँ पे होता क्या, ऐसे इंग्लिश वर्ड रखने से जो हिंदी के छात्र होते हैं हिंदी मीडियम के, वो यहाँ पे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है इंग्लिश और हिंदी को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट ने रूस में इसे अपनाया। अगला 12वां, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? देखो ऐसे क्वेश्चन हंसी आएगी आपको, नहीं अरे ये कहाँ का क्वेश्चन फर्जी करेंगे भैया, फर्जी क्वेश्चन है प्रीवियस साल कीजिए आप, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी रखता है, रेलवे होता है, एसएससी होता है, वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन रहते हैं जो किस नहीं करने वाले, उसी में से ये क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन ड्रॉप करने वाले एक सूची में होते हैं 4-5 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आप ड्रॉप करो उनको, और जो लोग ये कर ले जाते हैं वही कंपटीशन में आगे बढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं। भैया ऐसे क्वेश्चंस को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे बताना होगा, पहली बात तो शतरंज का जो जन्मदाता है वो हम हैं, हम मतलब भारत। शतरंज का एक और नाम है, मुझे पीसीएस प्री में सॉल्व करा तो उसमें मिला था, शतरंज का एक अन्य नाम क्या है शतरंज का, उसका नाम है चतुरंग। क्या? चतुरंग। आंसर इसका हो जाएगा प्यादा जो है तिरछी चलता है, सीधा चलता है किंतु तिरछे मार करता। मैं खेलता नहीं, कभी ऐसा क्वेश्चन दिया था तो मैंने करवा दिया है। मेरा मित्र है अमन, तो खेलता है भैया, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें होंगी मैं किसी दिन वीडियो करा के उससे जानकारी लेके करवा दूंगा, ठीक है। अगला, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन बिताने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? एस्ट्रोनॉट कौन था जिसने $20 मिलियन करके पहली बार ऑर्बिट में 8 दिन बिताया था? ऑप्शन, ग्रेग ओल्सन, चार्ल्स सिमोनी, डेनिस टिटो या मार्क सतवार। बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका मैं बात करूं तो ये भाई साहब 28 अप्रैल 2006 से लेकर 6 मई 2006 तक अंतरिक्ष में रहे, अपने ऑर्बिट में रहे।
इन्होंने $20 मिलियन खर्च किए, 8 दिन बिताए। ये व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति थे USA के, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 एजेंसियाँ, पहली तो नासा हो जाएगी जो सरकारी, उसके बाद स्पेस एक्स है, ठीक है, जिसके संस्थापक एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स है वो प्राइवेट एजेंसी, वो भी सहायता करती है। आंसर हो जाएगा डेनिस टिटो। ठीक है, अगला 14वां, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क, यानी किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट, बेल लेबोरेटरीज, एप्पल या मोटोरोला? जब बनाया गया है 1969 में, 1969 में। इसके जो निर्माण करता है उसमें कई लोगों का सहयोग था, लेकिन जो मुख्यतः बात आती है वह केन थॉमसन की आती है, प्लस एक और अदरीचे करके हैं उनकी बात आती है, प्लस 4 लोग अन्य थे। ठीक, तो यह बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया। अगला 15वां, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? पार्क यंगसुन, योंगसू, पार्क ग्यूनहो, सिम सांग जंग। अजीब नाम है भैया, पढ़ने के साथ ही हंसी आती है यार। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात। पहली बात मैं करूँगा सारी चीज़ें। ठीक है, पहली बात दक्षिण कोरिया के बारे में, हमेशा ये उत्तर कोरिया के साथ तनातनी में रहता है। इसे शांत सुबह की भूमि कहते हैं। क्या शांत सुबह की भूमि कहते हैं? पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट पास करके रोक लीजिए, लिख लीजिए। अगला, दक्षिण कोरिया की मैं बात करूं कि वहाँ यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन है। कोरियाई यहाँ की लैंग्वेज है। सियोल यहाँ की राजधानी है। उसके बाद एक बनता है वान यहाँ की मुद्रा है। ये 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके पाठ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी, पार्क ग्यूनो एक तानाशाह थे, ठीक, उनको हरा, वो उनकी ये पुत्री थी। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? कभी नहीं देखा होगा आपने ये सब क्वेश्चन, भैया प्रीवियस सॉल्व कीजिए। मैं कहता हूँ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कम से कम 5 साल का प्रीवियस होना चाहिए, मिनिमम 5 साल। गूगल से डाउनलोड कर, मिनिमम 5 साल का प्रीवियस होना है। एग्जाम पैटर्न तभी पता लगे, पहला 5 साल का प्रीवियस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास रोड मैप होना चाहिए, कैसे क्या करना है। तीसरा, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। एग्जाम कब होना, कैसे होना, डोंट माइंड, ठीक है। तो इसका जो जाल होता है कितना ऊंचा होता है? इसका होता है 5 फुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसकी जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, दिसत्याजी स्टडी के नाम से बनाओ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो आप लोगों की, ऐसा लग रहा हो कि मैं 10% आप लोगों को दे पा रहा हूँ एग्ज़ाम का, ठीक है, तो लाइक करिए, कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे मैं डेली क्विज कराता हूँ, 30 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन से। मांच किस राज्य का लोक नृत्य? सुना ही नहीं होगा आपने, है ना, नहीं सुना होगा, मैं बता दूंगा, सब चीज़ें बता दूंगा। कहाँ का लोक नृत्य? हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, लेकिन अभी जाना नहीं है, कुछ चीज़ें बताऊँगा। राजधानी भोपाल हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी यहाँ के इस समय CM हैं। लालजी टंडन जी अपने लखनऊ से बिलोंग करते हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ की 2 लैंग्वेज हैं, पहली हिंदी, दूसरी सिंधी, स्टेट लैंग्वेज है, राजभाषा है। उसके बाद इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। पुनर्गठन 1 नवंबर 2002 को हुआ था, जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ की कुछ चीज़ें देखो, पहले सीटें, कोडिंग 231, 29, 11। मैं अपना कार्य पूरा करता हूँ, आप देखते हैं या नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपना लॉस कर रहे हैं, लिख के रख लीजिए। ये विधानसभा, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, 231, 29, 11। कुछ चीज़ें देखो जो यूनेस्को में, पहली तो भीमबेटका है, यूनेस्को में स्थित सूची है। खजुराहो है, सांची का स्तूप है,
अब हाल ही में ओरछा बनाया गया। ओरछा क्या है? ओरछा एक महोत्सव होता है मध्य प्रदेश में, जो मार्च करंट अफेयर में भी मैंने कराया, हाल ही में कराया गया। यह एकमात्र ऐसा पैटर्न है, यहाँ एकमात्र ऐसा राजा राम का मंदिर जहाँ भगवान राम को राजा राम माना गया है। ये 4 स्थान जिन्हें यूनेस्को में स्थान दिया गया है। उसके बाद उज्जैन, महाकालेश्वर उज्जैन, जहाँ पे होता है क्या? महाकुंभ होता है। चीज़ें बता दी, वो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित किया गया था क्या? अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज या कुतुब मीनार। इन्होंने निर्मित सन 1591 में, जब 1-2 साल में प्लेग का प्रभाव कम हुआ तो 1591 में इन्होंने निर्माण कराया हैदराबाद में, मूसी नदी के किनारे निर्माण कराया 4 मीनार का। कुली कुतुब शाह वंश के 5वें शासक थे। अगला क्वेश्चन 19वां, स्वदेश बंधु समिति की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्ता, पुलिनदास और सूर्यसेन और नोटा। किसने की बताना है आपको। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका जो स्वदेश बंधु समिति था, इसका उद्देश्य था स्वदेशी उत्पादों यानी स्वदेशी उत्पाद पे सही मार्क लगाना और विदेशी उत्पाद पे नहीं उपयोग करना, गलत मार्क लगाना, कि आपको स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करना, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना है। ठीक, आंसर हो जाए इसका अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका 15वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी, 22 जनवरी, 19 जनवरी या 15 जनवरी। बताना है आपको इसका स्थापना दिवस कब मनाएंगे। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरी बातें जो भी बनती हूँ मैं वो बताता हूँ। पहली बात NDRF की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट कानून 2005 के तहत सन 2006 में इसकी स्थापना हुई। अगर कानून पूछ ले 2005, ईयर पूछ ले 2006। उसका इस समय इसके DG कौन है? HN प्रधान इसके DG। ठीक है, मोटो क्या है इसका? सेविंग लिव्स एंड बियॉन्ड, इसका मोटो है सेविंग लिव्स एंड बियॉन्ड, BEYOND। ठीक है, इसका मोटो है। इसके जो मनाया गया स्थापना दिवस मनाया गया इसका क्या? 19 जनवरी को। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनों का अपने देश का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर में रहें, जान है तो जहान है। ठीक है, स्टे होम सेव इंडिया। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।